नमस्कार, मैं हूं भगवान राम धर्मीना। आप देख रहे हो राज भारती न्यूज़ चैनल। मैंने लंबे समय से आप लोगों की ख्वाहिश और थी कि ये लक्ष्य पब्लिकेशन बुक के लेखक कौन है, इनसे एक बार हमें मुलाकात करवे। इतनी सटीक और राजस्थान की सबसे पुरानी प्रतियोगी परीक्षा के बुकों के लेखक मेरे साथ है श्री महावीर जी जैन। सबसे पहले जैन साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई। आप हमारे चैनल पे जुड़े, इसलिए हमारे दर्शकों की ख्वाहिश के अनुसार सर, ये लक्ष्य पब्लिकेशन बुक का सिलसिला कब से शुरू किया था आपने? हमने 2003 में मैडम कांति जैन ने RS 1994 में क्लियर किया था जी। तब उन्हें लगा कि हमें दोनों को लगा कि कुछ राजस्थान जीके की अच्छी किताब नहीं है। तब हमने 2003 में इसका पहला संस्करण प्रकाशित किया था। सबसे पहले कौन सी बुक लिखी थी आपने? लक्ष्य राजस्थान। अच्छा, फिर ये जीके आज दिन तक का सामान्य ज्ञान जो 2 पार्ट में निकाली थी हमने उसने। राजस्थान का सामान्य ज्ञान लक्ष्य पब्लिकेशन बुक को कोई आज दिन टक्कर नहीं दे पाती। इतनी ये सटीक आप लिखते कैसे, जीके लाते कहाँ से आप? देखो, हम दोनों गवर्नमेंट सर्विस में रहे हुए हैं और दोनों ने मेहनत बहुत की है इसके लिए। और इसके लिए जो तथ्यपरक आंकड़े हैं, जहाँ से भी मिल सकते थे वहाँ से हम उसको कलेक्ट करते थे, जिससे कि गलत चीज़ें पुस्तक में ना जाएं। और जहाँ तक हमारा प्रयास होता है, हम आंकड़े अपडेट जिस तारीख तक बुक आती है उस तारीख तक के आंकड़े उसमें दे देते हैं। मतलब ये आपने ये आंकड़े कहाँ से लेते हो? सरकारी विभागों से। अच्छा, जहाँ से वो आंकड़े ओरिजिनेट होते हैं वहीं से, जिससे कि कोई गलती ना हो। आपका बुकें बहुत सटीक होती है, बहुत अच्छी होती है, ऐसे लोगों का कहना है, दर्शकों का भी कहना है, जो प्रतियोगी परीक्षा का कहना है। इन बुकों में आप लोग इतनी शुद्धता कैसे रखते हो? देखना पड़ता है। कोशिश करते हैं कि एक जगह से जो सोर्स मिला है उसको हम 2-3 जगह से वेरीफाई करते हैं। जहाँ जहाँ से वो ओरिजिनेट होते हैं उनको वेरीफाई करते हैं। कई सारी बुक्स को की हेल्प लेते हैं, टेक्स्ट बुकों की हेल्प लेते हैं, डिपार्टमेंट की साइट्स की हेल्प लेते हैं, तब जाके फिर उसको देखते हैं कि हाँ अब ये चीज़ भर के लोग अधिकांश से ज़्यादा, मतलब आपकी जो लिखी हुई बुक वही लोग मानते हैं कि ये लिखा है वही प्रमाणित बुक है, सही बुक है। तो ये बुक आप भी कहीं देख के लिखते हो या फिर ये आपको तो याद होंगे सारी बुकें? नहीं, ऐसा है नहीं, याद तो खैर इतनी किताबें याद नहीं हो सकती है। हाँ, इसके लिए हमने पूरी हमारी लाइब्रेरी बना रखी है। उसमें 30-40 हज़ार बुक्स हमारी, उनका अध्ययन करना पड़ता है हमको। NCERT की बुक्स को भी देखना पड़ता है, अकादमी की बुक्स को भी देखना पड़ता है। इसके अलावा जो हमारी पुरानी हमारे जो अच्छे अच्छे लेखक साहित्यकार हुए हैं राजस्थानी इतिहास के, उनकी किताबें भी पढ़ते हैं। गौरीचंद हीराशंकर ओझा जी की भी पढ़ते हैं, और बाकी कवि श्यामल दास जी की भी है। सबकी किताबें हमारे पास, उन सबको देख के फिर देखना पड़ता है कौन सा ज़्यादा ऑथेंटिक है, उसके हिसाब से करना। लक्ष्य की बुकें इधर पाकिस्तान के बॉर्डर से ठेठ बागेश्वर बॉर्डर तक है या फिर उधर दार्जिलिंग जम्मू पश्चिम बंगाल के तक है, तो राजस्थान की जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की तो लक्ष्य बुकें पढ़ते हैं। ये सारे ये महाराणा प्रताप के से इतिहास लेके उधर पूरा इतिहास देख ले, या फिर ये युद्ध देख ले, या फिर जो ये किसान आंदोलन देख ले। पर ये किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन में पूर्ण बात प्रमाणित है? हाँ, इनके बारे में तो फिर भी कुछ आंकड़े मिल जाते हैं। मतलब जो बुक्स हैं वो, क्योंकि ये तो ब्रिटिश काल में तो लोग सचेत हो गए थे, लिखने लग गए थे, तो उनके बारे में हाँ कुछ डाउट्स होते हैं वहाँ भी, पर अधिकतर चीज़ें उनकी सत्य प्रमाणित होती हैं। अच्छा, आपने ऐसा ये सारी चीज़ें आप प्रमाणित करके लिखते हो? बच्चे आपकी बुक पे विश्वास कर ले कि आप प्रमाणित करके लिख ले, स्पष्ट है? हमारा प्रयास यही रहता है कि जो भी ऑथेंटिक सोर्सेस है वहीं से उनको हम कोर्ट में चुनौती देता आपकी बुक भरोसे दे सके, कोई दिक्कत ना? मेरे ख्याल से कभी कभी हो सकता है कुछ में रह गई हो हमसे भी, बाकी कोशिश हमारी यही रहती है कि अधिकतर। पर कोर्ट में चूँकि हमारी किताब निजी है, इसको कोर्ट और RPSC नहीं मानती है, चाहे वही उसमें सही लिखा हो, मानेंगे वही जो NCERT और अकादमी की पुस्तकों में लिखा हुआ है। कॉम्पिटिशन तैयारी में राजस्थान पुलिस की तैयारी करते हैं, उन बच्चों के लिए कुछ ईजी किया जाए तो? देखो, और राजस्थान पुलिस के जो 10वीं है उसके लिए क्वालिफिकेशन, उसके लिए जो सिलेबस दे रखा है उसमें राजस्थान GK पूरा है, इंडिया वर्ल्ड GK पूरा है, उसमें कोई लिमिट, मतलब सामान्य ज्ञान लिखा हुआ है। अब सामान्य ज्ञान में से क्या पूछ लेगा एग्जामिनर, हम कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते। एक बहुत वास्ट एरिया है, बच्चे पढ़ना चाहते हैं पतली किताब, सिलेबस का कोई लिमिट नहीं है, तो है बच्चों के लिए परेशानी का काम तो है ये। क्योंकि
जब तक सिलेबस स्पेसिफाइड नहीं होता, बच्चा अधर झूल में सा या अंधेरे में रहता है, उसको कुछ भी मिल जाए, कुछ भी किताब में जो लिखा हुआ उसी पे उसको आधार रहना पड़ता है। भाई जैसे मान लीजिए लक्ष्य में जो भी चैप्टर है वो यही मानता है कि यही होगा सिलेबस में, कोई दूसरी किताब में कुछ दूसरे चैप्टर देते हैं तो वो मान लेता है यही होगा सिलेबस में। तो थोड़ा स्पष्ट सिलेबस का विभाजन होना चाहिए। और बाकी अब इसमें वेटेज सभी सब्जेक्ट को है, रीजनिंग भी आती है इसमें, रीजनिंग को एक बार अच्छी तरह समझ के कर लो तो फिर वो स्थायी हो जाती है। तो ऐसे सब्जेक्ट जिसमें एक बार आपने मेहनत कर ली वो हमेशा काम आएगा, वो पहले ढंग से करना चाहिए। क्योंकि जीके जैसे इंडिया वर्ल्ड जीके है, कोई लिमिट नहीं है उसकी, आपने सारा पढ़ लिया और क्वेश्चन कहीं दूसरी जगह से आ गया। लेकिन रीजनिंग का क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया तो जो समझ के करने वाली चीज़ है वो पहले करनी चाहिए। इस बात से मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूँ, मानता हूँ। जब मैंने BSTC की थी राजस्थान में तो मेरे को ये आपकी रीजनिंग की बुक पूरी आती थी। आजकल आती नहीं थी लेकिन पूरी आती थी, और रीजनिंग बहुत आपने अच्छी लिखती। लेकिन लिखते कौन ऐसी अच्छी? लिखने का, हमारी किताबों में लिखने का काम तो मैं और मैडम कांति जैन ही ज़्यादा करते हैं। अगर कुछ काम दूसरों से करवाया हमने लिखने का तो फिर हम उसको देखते हैं, जहाँ तक हो सका पूरा देख के, और उसमें जो भी करेक्शंस होते हैं, एडिटिंग होती है, वो पूरा खुद करते हैं। बिना खुद एडिटिंग करे उसको हम किताब में शामिल नहीं करते, ये ऐसा कभी नहीं करते। अच्छा, अब तो आपको नहीं लगता लंबा समय होगा आप दूसरों को सौंप दे, किसी कोई और काम करें? नहीं, वो सौंप देते हैं, लेकिन बात वहीं आती है कि ऑथेंटिसिटी खुद को देखनी पड़ती है। अगर मान लीजिए दूसरे को सोचा उसने कुछ लापरवाही से काम कर दिया तो वो किताब की प्रतिष्ठा और बच्चों के मन में जो विश्वास है पुस्तकों का, वो जाते देर नहीं लगती है। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि जो भी हम किताब निकालें उसका मैटर, अगर हम वैसे तो 90% हम खुद ही करते हैं दोनों, सारे दिन यही काम रहता है हमारा। लेकिन अगर कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती जो हमारे परव्यू में नहीं आती या हमें समय अभाव के कारण हम नहीं कर पा रहे तो हम एक्सपर्ट से करवाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसको हम फाइनली एडिट खुद करते हैं।